हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाइन नॉलेज हब और आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे। आज हम इसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी इस चैप्टर में ये बोला गया है कि कैसे हम जो ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपना जो फूड है वो डाइजेस्ट करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम हमारा फूड ले लेते हैं और फिर वो कैसे डाइजेस्ट होता है, फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो कैसे अलग हो जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स किस तरह अपना फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज का हमारे चैप्टर की हेडिंग क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. ओके, जो चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था कि प्लांट जो होते हैं वो कैसे फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर से रिकॉल करते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ओके, इस तरह फोटोसिंथेसिस होती है। तो आगे क्या बोला गया है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट, यानी एनिमल्स इस तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड नहीं बना सकते। ओके, अब आगे क्या बोला है आपको? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके, प्लांट से फूड लेते। तो अब आगे क्या बोला गया है? सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। ओके, तो रिकॉल क्या बोला गया आगे? रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी क्या बोला गया? ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म रहते हो, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको क्या चाहिए? फूड। तो किस लिए चाहिए? ग्रोथ, ओके, जो जैसे हाइट बढ़नी, ओके, या रिपेयर होना कुछ, और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ओके, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरह से वर्कआउट करे, यानी फंक्शन करे। इसलिए क्या ज़रूर है? हमें फूड की ज़रूर है। अब आगे क्या बोला गया? देखो, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक क्या है? ऑफ फूड एंड इट यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। इंटेक यानी लेना, यानी इंटेक, हम फूड कैसे लेते हैं और जो फूड जो अंदर जाता है हमारे स्टमक में, ओके, फिर वो पूरे बॉडी में यूटिलाइज किस तरह होता है वो है। ओके, न्यूट्रिएंट्स यानी हमने देखा था, देखो नीचे बोला गया है, यू हैव study in class 6 that food consists of many component, try to recall and list them। जैसे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट, फिर हमें क्या मिलता है? और विटामिन, फिर हमें क्या मिलता है? और क्या चीज़ मिलती है हमें? क्या क्या चीज़ें मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फिर हमें विटामिन मिलता है, ओके, फिर हमें मिनरल्स मिलते हैं, फिर क्या मिलता है? और चीज़ प्रोटीन मिलता है, ओके, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। ओके, तो इसको न्यूट्रिएंट्स बोला गया है। अब आगे देखो क्या बोला है? द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। अब आगे बोला है, दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या बोला गया? इसको डाइजेशन बोला गया है। यानी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है? जो कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स होता है उससे वो किस में ब्रोक डाउन होता है? तो वो किस में टूट जाता है? सिंपल में, सिंपल सब्सटेंस में जब वो टूट जाता है। ओके, देखो जैसे यहाँ पे फिगर दिया है, ओके, ये कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है? फिर
यानी ब्रोक डाउन हुआ, ये सिंपल में ब्रोक डाउन हुआ तो ये इजीली क्या होगा, अब ये डाइजेस्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स में से सिंपलीयर बनती है तो इसे हम डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम डाइजेशन बोलते हैं। ओके, चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे क्या बोला गया है, 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी हम किस तरह जो खाना है, ओके, जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह लेते हैं। देखो, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज and hummingbird sucks the nectar of plants, animals of human and many other animal feed on mother milk। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है लिविंग और उसकी अलग तरीका है। ओके, अलग तरीका अपना फूड लेने का। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो हम हमारे माउथ से फूड खाते हैं और वो हमारे स्टमक में जाता है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे क्या बोला गया है, बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर। सक यानी चूस लेना। ओके, सक यानी क्या, चूस लेना। ये क्या करते हैं, नेक्टर मैंने बताया था, नेक्टर यानी क्या, जूस। क्या होता है, नेक्टर यानी जूस। ओके, सारा जूस है वो ले लेते। और फिर अदर एनिमल्स, ओके, जो यहाँ पे लिखा है इन्फेंट्स ऑफ वुमन। ओके, इन्फेंट्स ऑफ वुमन यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माँ का दूध पीते हैं। अब देखो आगे क्या बोला गया है हमें, स्नेक लाइक द पाइथन। ओके, स्नेक लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्वैलो यानी निगल जाना। क्या होना, स्वैलो यानी निगल जाना। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो स्वैलो कहाँ लिखा है, स्वैलो यानी निगल जाना। जो स्नेक पाइथन होता है वो क्या करता है, जो कोई भी इंसेक्ट दिखा उसको वो क्या करता है, निगल जाता है। ओके, सम एक्वेटिक, अब आगे क्या बोला गया है, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फूड अपॉन देम। से फॉर एग्जांपल एक्वेटिक कौन से है एनिमल, तो हम फिश बोल सकते हैं। ओके, डॉल्फिन, ये सारे एक्वेटिक है जो पानी में ही अपना फूड जो है वो ढूंढ लेते हैं। अब देखो एक्टिविटी 2.1 दिया है। ओके, What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. You find the list of modes of feeding given by the table below the table helpful. Feeding यानी हिंदी में इसको खिला बोलते हैं, खिला। ओके, तो हमें आपको ये टेबल कंप्लीट करना है कि उसका काइंड ऑफ फूड क्या है, मोड ऑफ फीडिंग क्या है। तो आपको ये 2.1 क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, ये किस में आप कंप्लीट करोगे, आपके नोटबुक में। ये जो 2.1 है, ओके, ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अमेजिंग फैक्ट में क्या बोला गया है, अमेजिंग फैक्ट, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोला गया है, स्टारफिश फीड्स ऑन, ओके, बैठ जाते हैं, फीड्स होते हैं, ओके, हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। After opening the shell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. यानी ये जो स्टारफिश होती है, ओके, ये दिख रही है आपको डायग्राम में, स्टारफिश। ओके, इसके माउथ के पास ही इसका स्टमक होता है और ये धीरे से क्या करती है, जब भी ये शेल आता है, ओके, इसमें से ये क्या करते हैं अपना, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ। यानी जो स्टमक है वो अपने माउथ से पॉप अप कर लेते हैं और उससे वो जो सॉफ्ट एनिमल इनसाइड टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, यानी जो उसका खाना है वो क्या कर लेती है, अंदर ले लेती है। और फिर अंदर लेने के बाद क्या है, फिर धीरे धीरे इसके जो स्टमक में, द स्टमक देन गोज़ बैक, यानी ये जो स्टमक है वो क्या है, फिर से पीछे चला जाता है और फिर क्या है, फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, क्या होता है, फिर फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। अब देखो डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब जो ह्यूमन में, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होती है, तो अगला टॉपिक क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। क्या हमारा अगला टॉपिक, डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी किस तरह जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है वो देखेंगे हम।
वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। क्या करते हैं हम, खाना किससे खाते हैं, तो मुंह से खाते हैं। ओके, द अनस्यूड पार्ट्स ऑफ फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच बिगेन्स अ बकल कैविटी। ओके, यहाँ पे जो लिखा है, ओके देखो यहाँ पे बकल कैविटी यानी हमारा मुंह, यानी हमारा माउथ। ओके, क्या बोला गया है, माउथ। ओके, इसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, बकल कैविटी। एंड एंड्स एट द एनस। ओके, बकल कैविटी से जो शुरू होती है प्रोसेस, वो एंड कहाँ पे होती है, एनस में, जैसे आपको डायग्राम में दिखेगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये बकल कैविटी है। ओके, बकल कैविटी पे स्टार्ट हुआ। ओके, धीरे धीरे यहाँ पे आते 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 नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह ये क्या होगा, यहाँ से नीचे नीचे आते आते एनस पे। ओके, यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एनस। ओके, ये एनस है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। तो द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो कैनल होता है वो डिवाइड होता है कितने पार्ट में, तो 6 पार्ट में। तो सबसे पहला क्या बोला गया है, द बकल कैविटी यानी हमारा मुंह, फूड पाइप और एसोफेगस। ओके, फूड पाइप देखो यहाँ पे फूड पाइप जो दिया है। ओके, ये जो दिख रहा है आपको फूड पाइप। ओके, ये फूड पाइप, इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एसोफेगस भी बोलते हैं। फिर हमारा जो थर्ड आता है वो स्टमक आता है। कहाँ पे है स्टमक, तो देखो जस्ट ये फूड पाइप के इस जगह है स्टमक। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो ये दिख रहा है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, कैसा है ये, कॉइल्ड है, यानी ये गोल गोल है, इस तरह गोल गोल है। ओके, गोल गोल है, तो इसको क्या बोला गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर आती है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। और फिर लास्ट में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर का पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिया है लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये जो है रेक्टम एंड एनस। यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, और ये क्या है, ज़्यादा लंबा क्या नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी इसको क्या बोला गया है, यानी ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको क्या बोला गया है, एलिमेंट्री कैनल। क्या बोला गया है इसको, देखो मैं फिर से हाईलाइट करता हूँ, एलिमेंट्री कैनल। अब आगे क्या बोला है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एट फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। यानी जो फूड हम लेते हैं, ओके, वो क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होना चालू हो जाता है, यानी वो ट्रैवल करता है हमारे जो, जैसे मैंने बताया फूड पाइप से वो स्टमक में जाता है, फिर अदर ऑर्गेन्स में, हमारे जो बॉडी में अदर ऑर्गेन्स होते हैं उसमें जाता है। ओके, अब द inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland। देखो salivary gland, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, यानी salivary gland यानी जब हम जो खाना चबाते हैं, ओके, च्यू करते हैं, तो उस टाइम जो यानी हमारे जो थूक है, इसको थूक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, और इसको क्या बोला गया है, salivary gland। फिर क्या बोला गया, एंड द लीवर एंड पैंक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलियर वंस। यानी यहाँ पे भी कैसे होती है प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स से सिंपलियर होती है, तभी हमारा जो फूड है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, तो फिर क्या बोला गया, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सारी जो, ओके, ये सारी जो प्रोसेस है, ओके, ये पूरी तरह जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तब जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एग्जैक्टली कंप्लीट होती है। ओके, यानी अच्छी तरह से फूड जो है हमारे पेट में यानी हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है।
नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब आगे क्या बोला गया है, आगे हमें ये बोला गया है द माउथ एंड बकल कैविटी, यानी जो प्रोसेस शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है फूड की प्रोसेस, तो माउथ से। ओके, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और जो हम फूड लेते हैं ओके उस टाइम ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस, इंजेशन प्रोसेस बोला जाता है। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे, इंजेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं, वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉक इन द गम्स। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। यानी मैकेनिकल यानी क्या, जिसमें हम वर्क करते हैं। ओके, मैकेनिकल यानी जो ज़्यादा मेहनत वाला काम। ओके, जिसे बोलते हैं हम, जैसे हम फूड खाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, मैकेनिकली। तो अब देखो हमारे जो दांत होते हैं ओके, जो टीथ होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे जैसे डायग्राम में बताया गया है, देखो ये जो मोलार है दिख रहा है आपको, मोलार, ये मोलार दिख रहा है आपको, मोलार। ओके, तो ये कौन सी टीथ है, ये स्टार्टिंग के 3 टीथ। ओके, जो लास्ट में जो दिख रहा है आपको ये 3 टीथ है। फिर क्या बोला गया है, प्री मोलार। अब ये प्री मोलार कौन से है, तो प्री मोलार ये 3 टीथ है। ओके, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये 3 टीथ प्री मोलार है। फिर हमें क्या बोला गया है, कैनिन, तो ये रहा कैनिन। ओके, ये कैनिन है। फिर जो आगे वाला है इसको क्या बोलते हैं, जो फ्रंट में आते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसेजर। क्या बोलते हैं इसको, इंसेजर। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला गया है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब जब हम 6 to 8 साल के होते हैं तब हमारे क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। यानी जब हम 6 से 8 साल तक होते हैं तो जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, मिल्क टीथ होती है। फिर जो सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर परमानेंट टीथ। जब वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं फिर जो आते हैं वो क्या रहते हैं, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। यानी ये परमानेंट टीथ जो होते हैं फिर वो लाइफ टाइम रहते हैं। ओके, जब हम बूढ़े जब हो जाते हैं तब ये धीरे धीरे दांत जो है या गिरते हैं, या तो कुछ डेंटल डिजीज़ की वजह से भी हमारे जो दांत है वो गिरना चालू हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो एक्टिविटी 2.2 क्या बोलेगी, वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। यानी वॉश योर हैंड्स, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple and apple or bread, eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? यानी हमें एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें एप्पल या कुछ भी और हमें सामने आईने के सामने खड़े रहकर क्या करना है, हमें हमारे दांत गिनने हैं और साथ में जब हम ज़्यादा जो चबाने वाला दांत है वो कौन सा है हमें ये देखना है। Which ones for peering and tearing? Also find the ones that are used for chewing and grinding. Record your observation table 2.2। और ये भी आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, आपके नोटबुक में आपको लिखना है। देखो अब मैंने जैसे बताया था कि सलाइवा यानी थूक जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सलाइवा बोलते हैं। और माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड विच सीक्रेट सलाइवा। यानी जो हमारी थूक है वो जम जाती है, कैसे, बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, देखो डायग्राम में दिया है, हमें दिख रहा है ना यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड।
डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, यानी डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। हमें क्या करना है, 2 ट्यूब लेने, एक्टिविटी 2.3। क्या बोला गया हमें, एक्टिविटी 2.3, 2 ट्यूब लेने हैं। ओके, फिर इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे बॉयल राइस है, फिर जो हम यहाँ पे जो हम चबा रहे वो चावल है। ओके, तो इसमें हमने आयोडीन, जो बॉइल्ड राइस है इसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला, तो इसका कलर क्या होगा, क्या होगा, ब्लू कलर होगा। ओके, जो प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा, आयोडीन सोल्यूशन। बट जब हम चबा रहे फिर आयोडीन सोल्यूशन डाल रहे, फिर भी इसमें क्या स्टार्च प्रेजेंस रह रही है, इसलिए इसका कलर जो है चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ये थी एक्टिविटी 2.3। देखो जैसे यहाँ पे बोला गया है, दिख रहा है आपको, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट योर टीचर, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। यानी ये जो सलाइवा है, ओके, ये क्या करता है, जो स्टार्च प्रेजेंस होती है इसको किस में ब्रेक करता है, स्टार्च को किस में ब्रेक करता है, स्टार्च जो होती है, ओके, इसको किस में ब्रेक करता है, शुगर में। जब स्टार्च ब्रेक डाउन होती है तो ये क्या बनता है, शुगर, यानी ग्लूकोज बन जाता है। ये क्या बनता है, ये ग्लूकोज बन जाता है। ओके, द टंग इज़ अ फ्लशी मस्कुलर, और जो हमारी टंग होती है वो फ्लशी होती है। ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, इट्स अ फ्री, फिर क्या बोला गया, इट्स अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। और जो हमारी टंग होती है वो सारे डायरेक्शन में, हम जहाँ उसको मोड़ सके वहाँ मोड़ सकते हैं। ओके, सारे डायरेक्शन में ये टर्न होती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। स्वेलोइंग फूड यानी क्या, निगल जाना, चीविंग यानी चबाना। ओके, तो हमें पता है कि टंग हमारी यूज़फुल है जब हम बातचीत करते हैं। ओके, जब हम खाना खाते हैं। ओके, जो भी चीज़। अब देखो आगे बोला गया है, स्वीट एंड टूथ डिके, जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं उससे हमारे दांतों पे क्या असर होता है। देखो क्या बोला गया है, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। यानी जो हमारे माउथ में क्या होता है, बैक्टीरिया जम जाते हैं। जब हम कोई फूड खाते हैं तो इसको हम प्रॉपरली च्यू नहीं करते या वो रह जाता है, तो इससे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या प्रेजेंस हो जाते हैं, बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहते हैं। तो हाउएवर इफ़ यू डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, जैसे मैंने बताया, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगेन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। यानी हमने अच्छी तरह से जब खाना खाया तो मुंह नहीं धोया, तो मुंह को साफ़ नहीं किया, तो वो क्या होगा, बैक्टीरिया जम जाएगा। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। और ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया है वो शुगर को ब्रेक करता है। जो बैक्टीरिया होता है, ओके, बैक्टीरिया क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है वो शुगर को ब्रेक कर देता है, शुगर को ब्रेक करता है। क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है, ब्रेक करता है। बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, शुगर को ब्रेक करता है। तो आगे देखो क्या बोला गया है, द एसिड जनरली डैमेज द टीथ, यार, और जो एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। और इसको क्या बोला गया है, टूथ डिके। ओके, हमारी मतलब हमारे दांतों में कभी कभी कुछ चीज़ खाने से, ओके, तेज जो झंझनाहट आती है, ओके, उसको क्या, टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीट इन टाइम इट कॉजेज सर्व टूथ, if it is not treated in time it causes serve toothache and in extreme cases result in tooth loss. Chocolate, sweets, soft drinks and other product are the major culprits of tooth decay. यानी ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, ओके, चॉकलेट और ये सारी चीज़ें। Therefore one should clean the teeth with a brush. Therefore one should teeth with a brush or दातुन and dental floss which is moved between two teeth
आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, यानी हमें ब्रश कितने बार करना चाहिए, दिन में 2 बार। इससे क्या होगा, हमारा जो मुंह है वो साफ रह जाएगा। ओके, ज़्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे मुंह में नहीं रहेंगे, प्रेजेंस नहीं रहेंगे। अब देखो द फूड पाइप एसोफेगस। ओके, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या बोला गया है हमें, द फूड पाइप एंड एसोफेगस, यानी जो हम खाना खाते हैं जिससे ये फूड नीचे आता है। ओके, एसोफेगस हमने देखा ही था। देखो डायग्राम, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। कहाँ गया, देखो ये रहा हमारा एसोफेगस, यानी ये हमारा फूड पाइप है। तो ये जो फूड पाइप है, ओके, तो अब देखो हम पढ़ते हैं आगे। द swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2, यानी जो 2.2 था, ओके, जो फिगर हमने जस्ट अभी देखा वो। द swallowed food passes into the food pipe or esophagus. द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक, यानी swallowed यानी जब हम निगलते फूड, तो दिख रहा है ये आपको 2.7 एलिमेंट्री कैनल दिख रहा है, ये स्टमक है। ओके, ये स्टमक है। फिर ये एसोफेगस पाइप है, ये हमारा फूड है, ये क्या नीचे जा रहा है, और फिर एसोफेगस के मदद से ये स्टमक में जाके बैठ जाता है। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है, रन्स अलॉन्ग द नेक एंड चेस्ट, यानी नेक हमारी जो गर्दन होती है और चेस्ट जो होता है उसके द्वारा, यानी उसके अंदर जो पाइप होता है, ओके, एसोफेगस, उससे वो स्टमक में एंटर हो जाता है फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वेल ऑफ फूड पाइप। ओके, यानी ये पुश डाउन होता है किस में, स्टमक में। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, और ये किससे होता है, एलिमेंट्री कैनल से। एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय आवर स्टमक एंड इट इज़ वॉमिट आउट, यानी कई बार क्या होता है, हमारा स्टमक जो है वो क्या करता है, फूड एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, फिर क्या होता है, जो सारा खाना होता है वो बाहर आ जाता है, यानी उल्टी हो जाती है, हमें वॉमिटिंग हो जाती है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक फॉर रीज़न इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। और आपको क्या करना है, जब आप कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि आप खा रहे हो और फिर जो अंदर गया हुआ खाना फिर से रिटर्न बाहर आया, तो ये क्यों हुआ, ये आपको देखना है। अब देखो जो हमारा द स्टमक, ओके, टॉपिक क्या है, द स्टमक। अब देखो आगे क्या बोला गया, द स्टमक इज़ अ थिक वेल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटन जे। ओके, देख रहा है ये फिगर, ओके, ये कैसे है, जे शेप में, कैसे शेप में, जे। ओके, its wider parts of the alimentary canal, it receive foods from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. The inner ring of the, देखो अब जो इनर लिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट मॉक्यूज, हाइड्रोक्सिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, और ये सारी चीज़ें क्या होती है, सीक्रेट हो जाती है। द मॉक्यू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द एसिड किल्स many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. The digestive juice break down the proteins into simpler substance. ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है, ओके, जो स्टमक के द्वारा हमारे मतलब स्टमक में जो हमारा खाना आता है और फिर वो धीरे धीरे क्या डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, तब ये जो प्रोटीन होता है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में। ओके, कन्वर्ट हो जाता है ये सिंपलर सब्सटेंस में। तो यहाँ तक मैं आई होप दैट कि आपको समझ आ गया है। अब हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है
ओके, जो द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, तो आई होप दैट आपको ये समझ आ गया है।